बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका। अब वे भी यहां के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी, और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है, और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहरनिश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की। अब लक्ष्य क्या होना है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए? तब हमारे सामने एक सपना होना चाहिए आज, कि जिसको हम 25 वर्षों के अंदर एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ा सकें, और वो होगा विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए पंच प्रण का एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक को दिया था। बहनों भाइयों, उसमें गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने का भी एक संकल्प है। और महाराणा प्रताप देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले एक महानायक के रूप में है।